रुक जाइए अभी रुके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी उत्तर प्रदेश में 22 सीट, झारखंड में 14 सीट है, वहां 13 सीट पे, बिहार में 40 सीट है, लगभग 10 सीट पर वहां भी लड़ रहे हैं। झारखंड में भी हमने 3 दिन पहले 6 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बिहार में अभी तक 4 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 22 के 22 सूची जारी हो गई है। अभी जो अन्य चरणों के चुनाव बाकी हैं, वो जैसे जैसे चरणवार चुनाव होगा उस तरीके से वैसे वैसे प्रत्याशियों की सूची निरंतर जारी होती रहेगी। भागीदारी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में हम लोग एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जैसा एक उदाहरण आपको बताऊं, हमारे बगल में जियालाल प्रजापति जी बैठे हैं। भागीदारी पार्टी ने जौनपुर से इनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर की स्थिति के बारे में सभी लोग जानते हैं। सपा की सरकार 4 बार बनी, बसपा की सरकार प्रदेश में 4 बार बनी, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया और भाजपा का शासन आप लोग देख रहे हैं। इस बार सारे प्रदेशों में, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सारी जनता भाजपा सरकार से उबी हुई है। उसका कारण क्या है? अगर मैं केवल एक जाति की बात कर दूं, केवल प्रजापति की बात कर दूं, भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में केंद्र के और 6.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अभी तक 98 हत्याएं अकेले प्रजापति समाज में हो चुकी हैं। पाल बिंद केवट मल्लाह राजभर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल एक जाति का आंकड़ा दे रहा हूं। जितनी हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में ऐसी घटना नहीं हुई है। अब मोदी जी की आप देख ही रहे हैं, 2014 में कहे थे कि मैं अच्छा दिन ले आऊंगा, उस समय बुरा दिन था, नारा दिए अच्छा दिन का। अब 2024 में नारा दे रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। 2014 के पहले जब बुरे दिन की सरकार थी, सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था, आज 200 रुपया लीटर कर दिए, ये मोदी जी की गारंटी है। जो गरीब बेचारा, आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, 99 रुपया में अपना मोबाइल रिचार्ज कराता था, आज 299 में रिचार्ज करा रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। बुरे दिन की सरकार में 360-400 रुपया में गैस सिलेंडर बिकता था, आज 1200 रुपया में बिक रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। गरीब छोटा सा घर बनाने के लिए सीमेंट 225-230 रुपया बोरी खरीदता था, आज वो 450 रुपया बोरी खरीद रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। जो सिलिका बालू गरीब बेचारा 1500-1600 रुपया टाली खरीदता था एक छोटा सा घर बनाने के लिए, आज 4000-5000 रुपया में खरीद रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। जो अरहर की दाल 50 रुपए 55 रुपए किलो खरीदते थे, आज 200 रुपया में खरीद रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। जो डीजल पेट्रोल 75 रुपया 80 रुपया लीटर बिकता था, आज वह 100 रुपया लीटर बिक रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। कहने का मतलब है कि मोदी जी की जितनी गारंटी है, 2019 में इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की सैर कराएंगे, जहाजियों बेच दिए, आप लोगों ने देखा। बताइए, कोई गरीब जो हवाई चप्पल पहनता है, क्या वह हेलीकॉप्टर में सफर कर रहा है? ये मोदी जी की गारंटी है। 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज मोदी जी ने बेचने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में आ जाइए, योगी जी ने टीवी पर बयान दिया कि हमने 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आबादी उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ है, 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार ही दे दिए। झूठ बोलने का पुलिंदा, 62,000 वैकेंसी निकली पुलिस डिपार्टमेंट की, आप लोगों ने देखा। 50 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था, वो भी 25 साल के अंदर वाले। इसके ऊपर कितने बेरोजगार हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यानी 62,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख से अधिक जो है अगर छात्र आवेदन कर रहे हैं, इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितने चरमोत्कर्ष पर है। पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? अब देखा भाई, भाजपा सरकार में लीकेज ही नहीं बंद हो रहा है।
वो केवल पुलिस की ही नहीं, ARO की आप लोगों ने देखा, समीक्षा अधिकारी की देखा, तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में मैं देख रहा हूं जहां जहां भाजपा की सरकार है, इनका लीकेज नहीं बंद हो रहा है, हर पेपर लीक हो जाता है। अब कैसे लीक हो जाता है ये तो भाई भाजपा ही बता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भागीदारी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभरा है जो गरीबों की हिस्सेदारी की बात करता है। आज हम चुनावी मैदान में हैं, हमारा जो एजेंडा है, हम चाहते हैं कि गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। PG से लेकर MA तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसको फ्री शिक्षा दिया जाए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में शराब बंद किया जाए। भाई भारत के 12 राज्यों में शराब बंद है, आंध्र प्रदेश में बंद है, केरल में बंद है, कर्नाटक में बंद है, गुजरात में बंद है, दादर नगर हवेली में बंद है, आपका पड़ोसी राज्य बिहार में बंद है। तो बताओ अन्य राज्यों में भी शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सरकार शराब बेचने के लिए 2 नीति चलाती है उत्तर प्रदेश में, एक आबकारी विभाग, एक मद्यपान निषेध विभाग। आबकारी विभाग कहेगा कि भैया शराब पीना जो है विश्व से भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी। और आबकारी विभाग कहेगा कि जिसके पास माल ज्यादा हो तुम्हारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने की लाइसेंस देते हैं। हमारा मकसद है कि गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, PG से लेकर 16 तक की शिक्षा। और एक काम किया जाए, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पूरे देश में एक चुनाव कराना चाहते हैं, आप कराओ, किसने रोका है? भाई आपकी सरकार है डबल इंजन की, आप कुछ भी कर सकते हो। हम सवाल किए मोदी जी से, जब मैं सरकार में था तब भी करता था, सरकार से बाहर हूं तब भी कर रहा हूं। हमने कहा जब देश एक है, राष्ट्रपति एक है, प्रधानमंत्री एक है, संविधान निशान एक है, तो बताओ देश में शिक्षा व्यवस्था एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा? और जब 62,000 वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट की निकलेगी तो कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला फेल हो जाएगा और कैसे कंप्यूटर पढ़ने वाला पास हो जाएगा? अगर देश में एक समान शिक्षा कर दिया जाए कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिखकर मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर से तकनीकी शिक्षा लागू किया जाए। छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल बनाना, टुल्लू बनाना, स्कूटर बनाना, पंखा बनाना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाओ। तो अमित शाह जी बयान दे रहे हैं कि पकौड़ा बेचो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ ना आप उनको तकनीकी शिक्षा दीजिए। भागीदारी पार्टी की अगर सरकार बनी केंद्र में, अगर हमारे समर्थन से किसी की सरकार बनी, तो हमारा एजेंडा है कि प्राथमिक स्तर में तकनीकी शिक्षा लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की आपने चर्चा किया, आपको याद होगा जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन चलाया तो एक मुद्दा लेकर इन लोग लड़े कि लोकपाल बिल ले आएंगे। और जब अरविंद केजरीवाल जी पार्टी बना के जब सत्ता में पहुंचे तो लोकपाल बिल कहां चला गया आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जब वहां चुनाव होता है, अभी की मैं लेटेस्ट बात बता रहा हूं, वहां जगह जब चुनाव होता है और वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, एक बोतल पर एक फ्री। दिल्ली में जो गरीब बेचारा कभी शराब नहीं पीता था, पूरे दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने शराबी बना दिया। अब जाएगा एक बोतल खरीदेगा तो एक तो उसको फ्री मिल जाएगी। तो लोग घर में स्टॉक लगा लिए हैं, अब बेचारे शराब पी कर आएंगे, पति पत्नी बेटे सब आपस में लड़ रहे, पूरा कल्चर दिल्ली का खराब कर दिया। ईडी ने कार्रवाई की, बिल्कुल सही किया है। अगर वो गलत है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और गलत है भी। भाई आप ये देखो, अगर गलत नहीं होते तो बारी बारी से नंबर क्यों आता? अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल आम इंसान की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। ईडी ने 9 सम्मत इनको भेजा, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। आप बात करोगे आम पब्लिक की, तो आप भी आम पब्लिक बनकर क्यों नहीं गए? भाई वहां ईडी ने आपको बुलाया तो सम्मान का जवाब देने नहीं गए, तो ईडी ने अपनी कार्रवाई किया। उनको डर था क्या? उनको डर था सम्मान का जवाब देने? डर नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्ट पार्टी है। हम इसलिए कहते हैं चूंकि पार्टी थोड़ा इन लोगों की खड़ी इसलिए हो गई, 3-4 वक्ता थे, बंद कमरे में ट्रेनिंग देते थे कि पब्लिक को कैसे रिझाना है। आप लोगों ने भी वीडियो देखा, माहौल बना रहे थे। अब दिल्ली की जनता समझ गई है, उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, यही कारण है। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा दिल है कि बिना सीट के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लेंगे? फंसे हुए हैं ना, ईडी ने चाप दिया है तो सीट बंद हो गई है। तो लग रहा है कि नहीं यार, अब तो
भाई विपक्ष में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, दिल्ली तो हम इसको समर्थन करें। दिल्ली का क्या माहौल बदलेगा? क्या कुछ माहौल बदलने में ना? देखिए, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। भाजपा को भी लोग देख रहे हैं, भाजपा दूध की तो धुली नहीं है ना, सभी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का माहौल गंदा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया शराब को लेकर, ये हम तो आज शराबबंदी के सवाल को लेकर लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक पर एक फ्री बेच रहे हैं। बताइए कितनी सीटें निकलने की संभावना है? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। 4 जून का इंतजार करिए, बड़ा खेला करने जा रहे हैं। अब बड़ी बैटिंग होगी इस बार। बड़ा खेला में कौन सा खेला? कुछ खेला 20 बताएंगे? मैच होगा। अरे 22 सीटों पर लड़ रहे हैं अभी। कौन सा अभी खेला है? और प्रत्याशी बाकी हैं। बिना मेरे समर्थन के टेस्ट दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसको आप इंतजार करिए समर्थन 4 जून करेंगे? का। और 4 जून के बाद आप लोगों को पुनः आमंत्रित करेंगे। इस बार यहाँ जौनपुर नहीं, 4 जून से इस बार पहले आप कौन- लोगों को लखनऊ बुलाएंगे। 4 जून से पहले कौन सा खेला होगा? 4 जून के कौन सा पहले खेला? जनता बड़ा खेला करेगी। जनता भागीदारी पार्टी के पक्ष में पूरी प्रदेश की जनता है। उसका कारण है, भाई सपा को 4 बार देखा, बसपा को 4 बार देखा, कांग्रेस को लंबे समय तक देखा, भाजपा को देख भाजपा की गारंटी है। यही भारतीय जनता पार्टी मोदी जी गारंटी लेते थे ना। जिस समय बुरे दिन की सरकार थी तो जीएसटी का विरोध करते थे। आज उनकी सरकार बन गई तो चाप के जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया। देश में नोटबंदी जब इन्होंने बंद किया तो बताइए कोई अमीर कभी लाइन में लगा? केवल गरीब लाइन में लगा। लठ खाने का काम कौन किया? गरीब खाने का काम किया। तो ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जितनी गारंटी दे रहे हैं, मंदिर को गारंटी प्रदेश मान की रहे हैं कि जनता को राम मंदिर ठगने बन का गया। काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राम भगवान किसी एक के है क्या? भाजपा वाले ठेका ले लिया है क्या? क्या हमारे हैं? भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना। भगवान राम सबके हैं। हमसे ज्यादा कोई पूजा करता होगा क्या भगवान राम के? क्या देखा? माला पहने ही ना, देखा? ये देखा? हमसे ज्यादा कोई पूजा करता है? चुनाव से पहले एनआरसी भी देखिए, लागू आप किया। धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और खुद सियासत करते हैं। ये हिस्सेदारी की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सियासत रोजगार की की- बात नहीं करेंगे, किसानों की समस्या की बात नहीं करेंगे। एमएसपी के लिए किसान परेशान है, बताओ देने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। किसानों को कील ठोक दिया जा रही है। किसानों की, अब बताओ, बोले थे ना कि आय दुगुना करेंगे, किसी किसान की आय दुगुना हुई? तो इनकी जितनी गारंटी, एक्चुअली कारण क्या? देखो मुख्य मुद्दा क्या है। मोदी जी चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना 16 साल का। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए वो साम दंड भेद छल सब अपनाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बताओ किसी पत्रकार ने कभी चर्चा नहीं किया। सबसे ज्यादा धन लूटने का काम भाजपा ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया और सारे भ्रष्ट लोगों को इन्होंने ठेका पट्टा टेंडर दिया। तो भाजपा तो खुद ही भ्रष्ट है और बेवकूफ बना रहे हैं जो क्षेत्रीय, जो बेचारे छोटे मोटे जो दल हैं जो लड़ रहे हैं हिस्सेदारी के सवाल को लेकर। आप बताओ, आज अगर प्रजापति समाज की भागीदारी मिली होती पार्लियामेंट के वोट मल्लाह की, तो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को पार्टी बनाने की जरूरत थी? देश को आजाद हुए 76 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट बताओ कभी भाजपा ने दिया हो? कभी सपा ने दिया हो? बसपा ने दिया हो? इस बार बसपा ने दिया, भागीदारी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर। और उस प्रजापति को जिताने के लिए हमने उस सीट पर कहा कि वहां जगह समाज बसपा का नहीं, प्रत्याशी की मदद किया जाएगा। बिल्कुल ठीक से। सर